अपने आप पे विश्वास नहीं होना, इस बात के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको इम्पैक्ट कर गई तो आपके ज़िंदगी के हर एक वॉक में, ज़िंदगी के हर एक पहलू में, इंक्लूडिंग योर करियर, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जिस किसी मुकाम पर जाना चाहते हैं, उस मुकाम पे आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप ये सोचिए कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप पे डाउट करवाता है। आप अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाते हैं और ये हम सबके साथ होता है। डाउट करना किसी चीज़ पे, किसी काम को लेकर इज फाइन। इफ़ यू आर डाउटिंग कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, वेदर आई एम गिविंग 100% टू दिस वर्क और नॉट, और एनीथिंग दैट यू डू, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट अ वर्क, उसको मैं 100% दे रहा हूँ कि नहीं, ये डाउट करना अच्छी बात है। देन यू वुड बी एबल टू डू मच बेटर इन दैट एरिया। लेकिन ये डाउट करना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं और मैंने जो किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि सही गलत का कोई डेफिनेशन नहीं होता। कुछ नहीं होता काम में सही गलत, अच्छा बुरा। मेरा सही आपके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि प्रोबेबली आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और ज़्यादा नॉलेज हो, और जब उस पर्सपेक्टिव से आप मेरे काम को देखेंगे तो हो सकता है आपको मीडियोक्रिटी नजर आए। लेकिन जिस इंसान का मेरे से कम एक्सपीरियंस है और मेरे से कम नॉलेज है, उस इंसान का काम मुझे मीडियोकर लगेगा, एंड दैट्स द साइकिल। तो इट्स फाइन। आप यू कैनॉट बी, देयर कांट बी एनीथिंग लाइक 100% परफेक्ट, क्योंकि हर चीज का एक अलग पहलू, एक अलग वर्जन क्रिएट किया जा सकता है, उसमें वैल्यू ऐड किया जा सकता है। लेकिन जब आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, अपनी कैपेबिलिटी पे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको कहीं के नहीं रहने देते। दूसरा, सेल्फ डाउटिंग इज नथिंग लेस देन सेल्फ बीटिंग। आप अपने ऊपर ही शक कर रहे हो, आप अपने आप को दबा रहे हो, आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। किसी भी चीज को करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, वो तीनों चीज आप उस काम में 100% दो। उसके बाद जो भी उसका आउटकम है, डजंट मैटर, दैट्स द बेस्ट आउटकम ऑफ योर्स। उसके बाद फिर आपको नहीं सोचना है, देन लीव इट टू द फेट। लेकिन आप उसमें 100% दे रहे हो या नहीं, वहां तक डाउट करो। But don't doubt yourself in terms of whether you're capable of doing or not. And let me talk about few challenges, few things that has a very high consequences, negative consequences on you if you self doubt. सबसे पहला consequence है कि आप अपने अंदर low self esteem create करने लगते हैं, build करने लगते हैं। आपका confidence erode होने लगता है, आपको अपनी capability पे जबरदस्त doubt होने लगता है, और ये सारी चीजें कल्टीवेट होती है या ट्रांजिशन करती है, जहां आपका काम या कोई भी फील्ड हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ का कोई और पहलू हो, उन सब में ये झलकने लगता है। आपका लो स्टीम और लो कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोई भी चीज़ जो आप कर रहे होंगे उसमें इसका इम्पैक्ट दिखता जाएगा। दूसरा, ये आपको अपने बारे में नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा। आपको अपना सेल्फ वर्थ है वो बहुत लो लगने लगेगा। यू विल फील लाइक यू आर वर्थलेस। तो ये जो नेगेटिव परसेप्शन है वो आपको फिर ऐसी दिशा में लेके जाएगा जहां पे आप कोई भी काम करने के पहले, रिस्क लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी काम करने के पहले यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं। और आप ये सोचिए कि कोई भी काम करने के पहले अगर आप अपने आप को डाउट करते हैं तो इसका असर आपके जिंदगी में कैसा पड़ेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे कैसा पड़ेगा, आपके करियर पे क्या पड़ेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे क्या पड़ेगा। इसलिए अपने आप को डाउट मत कीजिए, डोंट सेल्फ डाउट। जब आप सेल्फ डाउट करते हैं तो किसी भी डिसीजन को लेने में आप चैलेंजिंग फील करते हैं। द फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, ये आपको अपाहिज बना देता है, और ये डर, आपके जजमेंट का ये डर कि मैं कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूं, और इस डर की वजह से आप इंडिसाइसिव हो जाते हैं, आप डिसीजन लेते ही नहीं है। और ये तो हमें पता है कि अगर हमने किसी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं किया टाइम पे, तो उस चीज़ का जो आउटकम होगा वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो सेल्फ डाउट करने वाले लोगों के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतना डर है उनके अंदर कि मेरा डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए और उसकी वजह से मैं एक फेलियर ना हो जाऊं। लेकिन हकीकत ये है कि इसके वजह से आप फेलियर होंगे कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात, जब आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं तो आपका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होने लगता है। उसका रीजन ये है कि आप डाउट करने लगते हैं तो किसी भी काम को करते वक्त आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म रहता है। तो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसका आउटपुट जो होगा वो उस लेवल का नहीं होगा जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, या फिर जो आपका नॉलेज है। उसके साथ साथ आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, यू फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फोकस ऑन एनीथिंग। और जब किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है।
तो ये तीसरी चीज है जो इम्पैक्ट करता है आपका परफॉर्मेंस। जैसे ही आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने आप को, आपका परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फोर्थ वन, हम सब जानते हैं कि फियर ऑफ फेलियर जो है ऑलरेडी हमें इम्पैक्ट करता है, लेकिन जब आप सेल्फ डाउट करते हैं तो वो स्पाइरल होता है, वो और स्ट्रेंथन होता है, आपका फियर ऑफ फेलियर और स्ट्रेंथन होता है। और आलम ये होता है कि आप किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा आपके अंदर होता है कि कोई इनिशिएटिव लेने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं, और इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। और ये सेल्फ डाउटिंग जो नेचर है वो आपको अपने कंफर्ट जोन में बिठाए रखेगा, ग्लू लगा के बिठाए रखेगा, जब तक कि आप अपने आप पे सेल्फ बिलीव ना करना शुरू कर दें। अगर आपने शुरू नहीं किया तो ये आपको अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आने देगा। तो एक तो फियर ऑफ फेलियर ये को स्ट्रांग करता है, और दूसरा आपको अपने कंफर्ट जोन में धकेल के रखेगा, बिठा के रखेगा। तो अपने आप पे डाउट मत कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी पे इतना ज्यादा डाउट मत कीजिए। और पांचवी बात जो इसका इंपैक्ट है वो है मेंटल हेल्थ। ये कांस्टेंट सेल्फ बीटिंग, सेल्फ डाउट जो है आपको एक हाइपर एंजाइटी में लेके आएगा, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट जहां पे आप डिप्रेशन से सफर करने लगेंगे। सेल्फ डाउट इज ऑल अबाउट टॉकिंग नेगेटिव टू योरसेल्फ, राइट? और जब कंसिस्टेंटली आप अपने बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। आप ये सोचिए कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं हो, आप एंजाइटी से सफर कर रहे हो, डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं हो, तो उस हालात में आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ डाउट जो है ये सेल्फ किलिंग है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इट्स अ श्योर शॉर्ट रोड टू फेलियर। तो जब हमें पता है कि ये फेलियर का ही रास्ता है तो इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें इतना हिम्मत करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने 100% दे रहा हूँ। ये बिलीव अपने अंदर होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं अपने 100% दे रहा हूँ। इसके बाद उसका आउटपुट क्या है डजंट मैटर, इट डजंट मैटर टू मी। लीव इट टू गॉड, लीव इट टू फेट। जस्ट गिव योर 100% एंड नेवर डाउट योरसेल्फ। अगर आप ऐसा करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने किसी दोस्त से बात कीजिए, किसी कोलीग से बात कीजिए जो आपकी बातें सुनता हो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, वो बात कीजिए। बात करने से ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप बाहर निकाल देते हैं, उसको आप बोल देते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। बट गो अहेड एंड फाइंड सम सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी होता है हमारे अपने मोराल के लिए। और सेल्फ बिलीव को डोंट कंफ्यूज दैट विद ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जो आपके हद में नहीं है या जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, फिर भी आप उस पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करते हैं, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें विश्वास रखता हूं कि ये मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार 100% आउटपुट है। सो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, गिव योर 100% in whatever you do, in whatever walks of your life, and then leave rest to the fate, to the God.